पाकिस्तान में आपको पता है जितने भी बहुत वेल्दी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं स्टेक जौन सा है वो रियल स्टेट में जरूर होगा। अब आके ये कोशिश की जा रही है कि सोना और चांदी की ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को, सिक्योरिटी को बदल के क्रिप्टो में चेंज कर दिया जाए। अभी तक क्रिप्टो उस लेवल पे नहीं पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक सवाल बार बार पूछा जाता है और मैं इसका जवाब बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज मैं उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम बना दूँ ताकि आप उस सवाल के बारे में आपके जितने भी छोटे सवालात हैं वो सारे आपको एक ही दफ़ा जवाब मिल जाए। और ये सवाल जौन सा बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। और अक्सर का आपको पता है कि आजकल मुल्क के हालात जौन से हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। इकनॉमिकली रिसेशन में चल रहा है, स्टॉक मार्केट्स जौन सी हैं वो रोज़ ऊपर नीचे हो रही होती है। यही आपकी क्रिप्टो करेंसी की हालत है। रियल स्टेट किया है तो उसका भी कोई फ्यूचर अभी समझ नहीं आ रहा। तो लोगों का बार बार एक सवाल होता है कि जी आज के दौर में हम इन्वेस्टमेंट कौन सी करें। कभी वो मुझसे पूछते हैं कि जी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लें, कभी कहते हैं जी हम सोना ले लें, कभी कहते हैं कि हम क्रिप्टो ले लें, कभी रियल स्टेट की बात करते हैं। तो मैं अक्सर का कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उस सवाल को अवॉइड करूं, और उसके अवॉइड करने की बुनियादी वजह ये होती है कि मेरे पास वो सारे के सारे पैरामीटर्स नहीं होते जिसकी बेस के ऊपर मैं किसी को कस्टमाइज जवाब दे सकूं। मसलन देखें, हर इन्वेस्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर इन्वेस्टमेंट उस एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए ठीक नहीं होती। दूसरी बात यह है कि हर एक के पास जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो फ़र्क है। तीसरी बात यह है कि जो होल्डिंग पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत जो मैटर करता है वो हर एक का डिफरेंट है। और नंबर 4 सबसे बड़ी जो बात जौन सी है कि डिफरेंट टाइप की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट चीज़ों के लिए अच्छी होती हैं। तो ये आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं तो हर आदमी अपनी ओपिनियन दे रहा होता है कि जी मेरे हिसाब से आजकल आपको स्टॉक्स ले लेने चाहिए, मेरे हिसाब से आजकल आपको ये ले लेना चाहिए। तो वो लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, फिर अक्सर का जो मुझे लोग नहीं जानते वो फिर ये कहते हैं कि जी आप सवाल का जवाब नहीं देते। और मैंने फिर उनसे वादा किया कि जी मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि आप वीडियो में तसल्ली के साथ ये बात वंस फॉर ऑल आपको पता हो। ये भी पता चल जाए कि मैं सवाल का जवाब क्यों नहीं देता, और आपको ये भी पता चल जाएगा ये सवाल मुझसे पूछने से पहले या किसी और से मशवरा लेने से पहले आपको 2-3 चीज़ें ऐसी हैं वो जो आपको खुद करनी पड़ेंगी। तो ये प्रोग्राम आप पूरा देखें और आपको समझ आ जाए ताकि कि जी इसमें इन्वेस्टमेंट का जो आपका सवाल है कौन सी करनी चाहिए, आपको समझ आ जाए कि उससे पहले आपके पास क्या बेसिक इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि इन्वेस्टमेंट जौन सी हैं वो 3 किस्म की होती हैं। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जो अक्लमंद इन्वेस्टर्स हैं वो कभी भी तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट एक ही तरह की नहीं करते। और उसकी बुनियादी वजह यही है। और यही वजूहात जौन सी हैं ये अक्सर औक़ात आपको यूट्यूब में समझ नहीं आती। हर आदमी अपने पर्सपेक्टिव के हवाले से आपको जवाब दे रहा होता है, ये जाने बगैर कि जो उसके ऑडियंस हैं वो ऑडियंस जौन से हैं वो किस लेवल पे हैं। मसलन अगर एक शख्स है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसी इन्वेस्टमेंट, और ये पहली टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको इनकम जनरेट करके दे, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको इनकम दे। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि ऐसी इन्वेस्टमेंट इनकम जो दे, तो साफ ज़रा है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम दे वो सोना तो आपको इनकम नहीं दे सकता। तो वो अगर एक शख्स आपको बता रहा है कि सोना आजकल लेना चाहिए या क्रिप्टो लेनी चाहिए, तो ना ही क्रिप्टो आपको वो इनकम दे सकती है। और फिर ये बहस शुरू हो जाती है कि नहीं जनाब, दूसरा शख्स कहता है रियल स्टेट लें। अब हो सकता है कि वो जो मशवरा दे रहा है रियल स्टेट के बारे में वो ठीक दे रहा है, क्योंकि वो उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करती है। अब देखें, ये इश्यूज हैं सोशल मीडिया के अंदर आजकल कि मशवरा देने वाले बहुत हैं, लेकिन ये उसके अंदर जो एक कस्टमाइज्ड एलिमेंट होता है, ऑडियंस को पूरी बात नहीं पता चलती और वो बेचारे कंफ्यूज होके अक्सर औक़ात गलत फैसले कर लेते हैं।
इस वजह से मैं ये अवॉइड करता हूं एक छोटा सा जवाब देने, छोटा सा जल्दी से बता दें। ये ऐसी चीज है नहीं जिसका मैं आपको जल्दी से जवाब दे दूं और बाद में आपका नुकसान हो जाए। तो सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है जो कि इनकम को जनरेट करे आपके लिए, मंथली इनकम। अगर आपको ये उसका ऑब्जेक्टिव समझ आ जाए कि जी 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये पहली इन्वेस्टमेंट जौन सी है वो मुझे ऐसी जो कि इनकम जनरेट करे, तो अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो आपकी पैसिव इनकम बढ़ाए, तो वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट दुनिया में हमेशा रियल स्टेट समझी जाती है। एक तरफ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, दूसरी तरफ आपको उससे रेंटल इनकम आ जाती है, तो आपको एक पैसिव इनकम। मैं कई लोगों को जानता हूं और आपके सामने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दुनिया के अंदर भी ऐसे हैं जो रियल स्टेट की पैसिव इनकम से जो घर चलाते हैं, जिनके खर्चे निकलते हैं। क्योंकि जो स्टॉक्स की इनकम है वो इनकम आपको मंथली, आप उससे घर नहीं चला सकते। वो अगर आपको डिविडेंड्स मिल भी जाते हैं वो किसी और किस्म की इनकम है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो कि आपको मंथली घर चला सके, अगर आपको ऐसी, या आपकी ऑलरेडी अगर इनकम है या तनख्वाह आती है और आप पैसिव इनकम को बढ़ाना चाह रहे हैं या सेकेंडरी इनकम को बढ़ाना चाह रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव है आपकी इन्वेस्टमेंट का, तो रियल स्टेट से बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रही। क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर ये एक ऐसी वाहिद इन्वेस्टमेंट है जो आपकी, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आपको पता है ऐसे स्पेशली कोविड के बाद से कमर्शियल प्रॉपर्टी ऊपर नीचे होती रहती हैं। नेवरदलेस मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ना लें, बट आई एम सेइंग इज कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस, क्योंकि लोगों को घरों की छत तो चाहिए, लोगों को अपने लिए सर पे छत तो चाहिए, उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके लिए भी कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसानात कमर्शियल के हैं, कुछ नुकसानात रेजिडेंशियल के होंगे। लेकिन ये आपकी एक पैसिव इनकम आपका घर का चूल्हा, आपके घर के खर्चे आपके पूरे कर सकती है। दूसरी बात यह कि आपको बेनिफिट मिल जाता है टैक्स का। रियल स्टेट के इन्वेस्टमेंट से आपको टैक्स, मसलन अगर आप घर को मैनेज जब कर रहे हैं या आपका घर है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो रही है, या आपने घर की मरम्मत करवाई है, या आपने घर के कोई रेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी मैनेजर रखे हुए हैं, आप वो इनकम अपनी जो आपकी रेंटल इनकम है उसमें से उसका टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं। इसी वजह से दुनिया में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना एक मेजर पोर्टफोलियो रियल स्टेट के अंदर ज़रूर रखते हैं। तो ये है पहली टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें रियल स्टेट से बेहतर कोई नहीं है, जो आपको एक मंथली इनकम, पैसिव इनकम एक जनरेट कर देती है। नंबर 2, दूसरी तरह की जो इन्वेस्टमेंट है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी वेल्थ को बढ़ाए, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपकी वेल्थ को ऐड करे। अब ये जो कैटेगरी है या ये जो क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये सेकंड क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आपकी वेल्थ को बढ़ाए। अब इस वेल्थ को बढ़ाने के लिए आपके पास चॉइसेस हैं। इसके अंदर स्टॉक्स हो सकते हैं, अगर आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं स्टॉक्स के, और ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो आपको पता है कि वॉरेन बफेट दुनिया में अमीर लोगों की फहरिस्त में है और उसकी सारी मेजॉरिटी जो इनकम है वो स्टॉक से उसने जनरेट किया और ओवर द पीरियड ऑफ 40-50 ईयर्स, 40-50 साल में उसने जनरेट किया। तो एक इस कैटेगरी के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी वेल्थ को बढ़ाए वो स्टॉक्स हो सकते हैं, या वो स्टार्टअप, आपको पता है स्टार्टअप्स जो उनसे होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, जो सीड इन्वेस्टमेंट्स होती है वो हो सकती है, या आपका ऐसा कोई इक्विटी बेस्ड बिजनेस हो सकता है जिसके अंदर आपकी पार्टनरशिप हो। अगर वो फुल बिजनेस अगर आप चलाना शुरू कर देंगे तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। इन्वेस्टमेंट तो वही है जो जहाँ पे आप स्लीपिंग पार्टनर हैं, या जहाँ पे आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आप खुद बिजनेस चलाना शुरू कर देंगे तो फिर वो आपका बिजनेस बन जाएगा। और जो अमीर ज़्यादा हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अपने बिजनेसेस कभी भी खुद रन नहीं करते।
वो इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। वो हमेशा उसके इक्विटी यानी कि उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये आपके पास दूसरी चॉइस ये है कि आप स्टॉक्स ले लें या कोई स्टार्टअप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें या किसी बिजनेस में किसी की पार्टनरशिप कर लें। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको की वेल्थ को बढ़ा सकती है। दूसरी, कुछ लोग हैं जो बहुत सेफ इन्वेस्टर हैं और जो कि या जिनके पास बिजनेस की ऐसी स्किल्स नहीं है, ये जो स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहते, जिसके अपनी प्रेफरेंसेस हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर भी रियल स्टेट पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बाहर के मुल्कों में सिचुएशन फर्क है। पाकिस्तान में आपको पता है जितने भी बहुत वेल्दी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं स्टेक जो है वो रियल स्टेट में जरूर होगा। पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े नाम आप ले लें, बड़े बड़े जो गुरुज बैठे हुए हैं, बहुत कम आपको लगेंगे जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेस के बंदे हैं, जो कि फॉरेन ये वो खानदान हैं जो बिजनेसेस में हैं। लेकिन जो लोग खुद जल्द से जल्द अमीर हुए हैं, जिनमें अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपकी सियासत में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, यहाँ तक कि जब आपकी गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो सबसे बड़ा जो घपले भी करती हैं तो वो लैंड के ऊपर ही करती हैं, वो रियल एस्टेट के ऊपर ही करती हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही करती हैं। और वो क्या है, वो रियल स्टेट टाइकून्स होते हैं। वो इस कैटेगरी में या इस क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट में जिससे वेल्थ ग्रो करती है, उसके अंदर भी वो प्रेफर करते हैं रियल स्टेट के अंदर। जबकि बाहर के मुल्कों में वो लोग स्टॉक्स के अंदर या इक्विटी होल्डर बन जाते हैं बिजनेसेस के अंदर। पाकिस्तान में जो रियल स्टेट की मार्केट पिछले 20, 30, 40 सालों में रही है, यहाँ पे जो अनप्रेसिडेंटेड किस्म के रिटर्न मिलते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। तो इसलिए दुनिया में फर्स्ट क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि आपको इनकम जनरेट करके देती है, उसमें रियल स्टेट आती है। जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सेकंड क्लास जो सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी वेल्थ को बढ़ाती है, उसके अंदर भी रियल स्टेट आती है। अक्सर बात ये आप ये देखें कि मैकडॉनल्ड्स के बारे में ये कहा जाता है कि जी वो फ्रेंचाइज होल्डर है, जबकि अक्सर का लोग शायद ये नहीं जानते हैं मैकडॉनल्ड्स एक बहुत बड़ा रियल स्टेट का काम करता है। मैकडॉनल्ड्स के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू जो रियल स्टेट है वो एक्चुअली वो पीछे है। आप तो वो आगे चाहे उसको जो ऑपरेटर चला रहा है वो चाहे फ्रेंचाइजीज पे चला रहा हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो सी हैं जो लैंड होगी वो अक्सर मैकडॉनल्ड्स का होता है। तो कई ऐसे बिजनेसेस जो कि आपको फ्रंट पे बिजनेस भी नजर आते हैं, चलाने वाले और होंगे, वो पीछे से रियल स्टेट के अंदर उनका कोई ना कोई स्टेक होगा। ये है सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जौन सी है वो इन्वेस्टमेंट जो आपके पैसे को प्रोटेक्ट करके रखे। देखिए मनी जौन सी है, ये जो पेपर मनी है ये डेप्रिशिएट करती है, ये जब नोट छापेंगे ये कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वो लोग जो कि बड़े सेफ किस्म के इन्वेस्टर्स हैं, वो ये जो थर्ड टाइप है वो ये इंश्योर करते हैं कि हमारी ओरिजिनल मनी, देखें स्टॉक के अंदर आपका पैसा डूब सकता है, आप कंगाल हो सकते हैं, लेकिन एक थर्ड टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपके पैसे को, ओरिजिनल को, सीड को सेव रखे। ये थर्ड कैटेगरी है। और इसके अंदर ट्रेडिशनली सोना और चांदी, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि सोना और चांदी जौन सी है ये इट इज अ गॉड्स मनी, ये अल्लाह की पैसे, अल्लाह की मनी है। या और इवन के ऑयल जैसा है, ये जो अल्लाह की तरफ से बनाई है। सोने का तो जिक्र है, चांदी का तो जिक्र है कुरान पाक में है। तो ये वो मनी है, ये जो पेपर करेंसी है ये तो इंसान की बनी हुई है। क्योंकि इंसान की बनी हुई है, जब भी आपके मुल्क में आपका फेडरल बैंक जौन सा है वो नोट छाप देगा, आपका पैसा आपको पता डिवैल्यू कर जाता है। तो ऐसी चीज जो दुनिया में जो हाईली लिक्विडिटी क्रिएट हो सके, जो बिक सकती हो और जो आपके पैसे को सिक्योर रखे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो ट्रेडिशनली सोना चांदी मेटल्स ही रही हैं। और अब आके ये कोशिश की जा रही है कि सोना और चांदी की ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को, सिक्योरिटी को बदल के क्रिप्टो में चेंज कर दिया जाए। अभी तक क्रिप्टो उस लेवल पे नहीं पहुंची।
फ्यूचर में 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद हो सकता है क्रिप्टो को मैं अभी भी सेकंड कैटेगरी में, जुआ इनके की कैटेगरी में या स्पेकुलेशन की कैटेगरी में डाल सकता हूं। लेकिन अभी जो थर्ड है जिसमें आपका पैसा नीचे ना जाए, और 40 साल के ऊपर भी आपको पता है, अभी भी आप देखें पाकिस्तान आजकल सोना दुनिया में सस्ता हो रहा है। क्यों सस्ता हो रहा है? क्योंकि लिक्विडिटी, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो लिक्विडिटी, लोगों के हाथ में कैश कम हो जाता है। तो जब कैश कम होता है तो वो अपने घरों से निकाल के सोना बेच देते हैं, या उनको पता होता है कि बैंक से इंटरेस्ट हाई मिल रहा है, सोने की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो वो सोना जो है बेच के या तो घर चलाते हैं या फिर सोना बेच के बैंकों में रखवा के 15% पाकिस्तान में हुआ हुआ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ले लेते हैं। इसलिए सोना बादशाह नीचे आता आपको नज़र आता है, लेकिन ओरिजिनली सोना अपनी वैल्यू को बरकरार रखता है। अब ये 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक अक्लमंद इन्वेस्टर जौन सा है वो तीनों के अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाता है। वो अपनी टोटल साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देख के वो सोचता है कि मुझे अपना घर चलाने के लिए, फर्ज करें अगर एक आदमी है जिसका सोर्स ऑफ इनकम और कुछ नहीं है, उसकी सिर्फ पैसिव इनकम है, तो उसका मेजर पोर्टफोलियो फर्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में होगा ऐसी रियल एस्टेट जो उसके लिए रेंट जनरेट करती हो, क्योंकि उसके पास और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दूसरा, उसने अपने को 15-20% ऐसा होगा, डिपेंडिंग कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी एज क्या है, वो ऐसी वेल्थ में डालेगा, या उसकी अपनी ग्रीड क्या है। अगर उसकी ज़रूरियात अभी भी, वो इतना वेल्थ बनाने के बावजूद भी उसमें अभी भी और पाने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं हुई, तो वो फिर सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए भी वो स्टॉक्स में डाल देगा या बिजनेस में डाल देगा। और तीसरा, ऐसी चीज़ जो कि आपकी बुरे वक्त का साथी हो, जो आपके पैसे को, वेल्थ को बरकरार रखे, सोना। तो जो अक्लमंद लोग हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को, परसेंटेज डिफरेंट होती हैं, नीड्स पे डिपेंड करती हैं, एज पे डिपेंड करती हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करती हैं, आपकी लाइफ की फिलॉसफी पे डिपेंड करती हैं, लेकिन ये परसेंटेज फ़र्क हो जाती हैं। अब हो सकता है कोई शख्स ऐसा है जो कि जिसको वेल्थ को ग्रो करने का कोई लालच नहीं है, कहता है यार बड़ा कमा लिया। अब बस, मैं चंद दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, रिसेंटली, कोई 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म का आदमी जो कि मिलियंस के हिसाब से महीने में कमाता है, उसने डिज़ाइन कर दिया अपनी जॉब से, और उसने कहा जी मैं अब जॉब नहीं करना चाहता, और वो बड़ा यंग है। उसने कहा जी मैं अब अपनी ज़िंदगी बीच पे गुजारना चाहता हूँ और अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी वेल्थ को कहते हैं हमने बड़ी ज़िंदगी में मेहनत कर ली, अब हम इसको लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अब हम अपनी वेल्थ को ग्रो नहीं करना चाहते। अब फर्ज करें अगर एक बंदा ग्रो नहीं करना चाहता तो उसके पास सिर्फ 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट्स रह गई। एक ऐसा जो उसका घर चला सके, दूसरा ऐसा जो कि उसके लिए बुरे वक्त का साथी हो। तो वो क्या करेगा? वो रियल एस्टेट ले लेगा, शाह सोना रख लेगा। अगर हवस भी है बढ़ाना भी है तो फिर वो क्या करेगा? वो थोड़ी बहुत रियल एस्टेट से घर चला लेगा, साथ वो स्टॉक में डाल देगा और साथ सोना ले लेगा या क्रिप्टो ले लेगा। अब ये जो पोर्टफोलियो है, ये जो परसेंटेज है, ये जो आपके पर्सनल फाइनेंस का एक्सपर्ट है या जो आपका कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, उसके साथ आप आए, अपने पास साथ उसके बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग को और अपने ज़िंदगी के एम्बिशंस को डिस्कस करें। वो आपके साथ बैठ के ये पोर्टफोलियो आपको बना के आपको एडवाइस कर सकता है। अब ये कहना रियल एस्टेट अच्छी नहीं है, सोना अच्छा है, सोना अच्छा नहीं है, फॉरेक्स अच्छा है, फॉरेक्स अच्छा नहीं है, स्टॉक्स अच्छे हैं, ये एक अजीब सी डिबेट है जिसका मेरा ख्याल है कि तुक नहीं बनता जब तक कि आपको ये बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों की आप यू कैनॉट स्टार्ट, वो अंग्रेजी का मुहावरा, यू कैनॉट कंपेयर एप्पल विद बनानास, आप सेब को केलों के साथ नहीं मिला सकते। ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज की इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको बात समझ आ गई होगी, और इसके बाद कम से कम इस बारे में आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे कि जनाब मैं ये ले लूँ या वो ले लूँ या वो ले लूँ। ये डिफरेंट टाइप्स की है, और मेरा सवाल वही होगा आपसे कि भाईजान आपको चाहिए किस लिए, आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी हाथ में क्या, आपकी इनकम का सोर्स क्या, आपका घर कैसे चलता है, फिर मैं आपको बता सकता हूँ आपने क्या करना। तो ये है जनाब, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि, और आपके सब्र का भी बहुत शुक्रिया कि
काफ़ी लोगों को मैं कहता रहा यार मैं किसी दिन रिकॉर्डिंग करवा दूंगा, ये इतनी लंबी बात है, मैं ये 2-2 मिनट में फ़ोन पे ऊपर नहीं जवाब दे सकता। तो अब ये मेरा ख्याल है वंस फॉर ऑल ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इसको आप जरूर देख लिया करें, सुन लिया करें मुकम्मल, और आगे लोगों को भी आगे से फॉरवर्ड कर दें ताकि लोगों को ये बात समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।